वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम मेडिकल फ़िटनेस के बारे में बात करेंगे कि एफएमसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या आप किस तरीके से कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप फिट डिसाइड किए जाओगे। चेस्ट एक्सरे आपका क्यों मतलब बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स करते हो और ये देखने के लिए कहीं आप एक्टिव टीबी के पेशेंट तो नहीं हैं, ये चीज़ डायग्नोस करने के लिए आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। एंड मूविंग ऑन, उसके बाद होता है यूएसजी, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड, राइट। तो अल्ट्रासाउंड में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छे से डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस किया जाता है कि कहीं उसमें कोई डिज़ीज़ या फिर कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ तो नहीं है और लिवर और स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ यूएसजी में की जाती है, राइट। एंड आफ्टर मूविंग ऑन उसके बाद हमारा आता है, अगर हम आई की बात करें, राइट, तो आई के लिए हमारे पास क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो आपका नंबर जो है वो -3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर -3.5 से ज़्यादा है तो आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाओगे, राइट। और डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल इंडिविजुअल 6/6 होनी चाहिए। एंड हाँ, कलर ब्लाइंडनेस का भी ध्यान है, कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ऑल्सो आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। आफ्टर दैट स्क्विंट, हाँ वन मोर थिंग, आई में एक और चीज़ आती है, वो है स्क्विंट आई, मतलब जिसको अपन महंगापन कहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना ईयर, ईएनटी में। तो ईएनटी में क्या क्या टेस्ट होंगे, तो ईएनटी में बेसिकली वो आपका ऑडिट मतलब आपका ईयर टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है कि आप मान लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कैसे खड़े हो, आप मेरे से 20 फीट मतलब ऐसे कुछ मान लो 20 फीट दूर खड़े हो और वहाँ पे आप मेरे को अपोजिट फेस कर रहे हो, ठीक है। तो और वहाँ पे एक और पर्सन खड़ा है जो आपके कान के पास ऐसे पेपर के ऊपर पेन चला रहा है, लाइक दिस, और मैं यहाँ से कोई भी नंबर बोलूँगी ज़ोर से, तो फिर आपको वही नंबर रिपीट करना है आफ्टर मी, ठीक है। ये हो गया कौन सा आपका ऑडियो वाला मतलब ऑडियोमेट्री टेस्ट, ठीक है। और हाँ, आपका ईयर ड्रम का एग्जामिनेशन भी होगा कि वो इंटैक्ट है या नहीं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि अगर आप जाते हो तो ट्राई करो कि आप अपना ईयर वैक्स क्लीन करवा के जाओ, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर ईएनटी। गायनिक फॉर गर्ल्स, आपके साइकिल्स के बारे में पूछा जाएगा, नथिंग एल्स, उससे बस कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी गायनिकोलॉजिस्ट। देन उसके बाद आता है क्या, सर्जरी, राइट। तो सर्जरी में वो आपके मतलब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा डॉक्टर ये क्वेश्चंस पूछा है कहीं आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है सर्जरी की। अगर है ऐसा कुछ तो आपको मतलब अब आप एकदम फिट एंड फाइन होने चाहिए, राइट। और इवन आपके हाँ नॉक नीज चेक किया जाता है, इनग्वाइनल हर्निया का कोई केस तो नहीं है, एंड आपके सारे जॉइंट्स चेक किए जाएंगे, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ओके। कोई भी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ कुछ भी हो सकती है, मतलब आपको स्कोलियोसिस और काइफोसिस जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखा जाता है, मतलब आपका पॉस्चर भी अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइट की, राइट। तो हाइट के लिए क्राइटेरिया है, फॉर बॉयज़ इट इज़ 157 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया से आते हैं उनके लिए है 152, राइट। एंड वहीं पर अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए हाइट का है 152 मिनिमम होना चाहिए, राइट। और अगर जो नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया से गर्ल्स आ रही है उनके लिए है 147 सेंटीमीटर्स, दीज आर ऑल इन 1 सेंटीमीटर्स, राइट। ये हो गया आपका हाइट का क्राइटेरिया। और वेट की बात करें तो हाइट और वेट का जो अपन रेशन का मतलब BMI, उससे डिटर्मिन कर लिया जाता है कि आप ओवर वेट हो या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। और ये आपको बताया था कि आपका एफएमसी में यूरिन और ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, तो उसमें डेफिनेटली वो सारी चीज़ कर लेंगे कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट तो नहीं हो, आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन और ऐसे कोई भी प्रोटीन्स या फिर मतलब कोई भी आपको ऐसा डिसऑर्डर डिजीज़ तो नहीं है, किडनी फेलियर के कोई केस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ब्लड और यूरिन से टेस्ट की जाएंगी, ओके। और फिर इसके ध्यान रखिए, मतलब ये तो हो गई कि मेडिकल फिटनेस में क्या क्या चाहिए, तो इवन ये भी कि आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे HIV हो गया या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, ऐसी भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर ओके एफएमसी। मैंने अभी आपको जितने भी ये मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड बताए, दीज आर जनरल, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, कुछ और भी हो सकती हैं, मतलब मैंने सारे जनरल चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, ओके। आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हो तो विद इन 24 आवर्स आप अपील कर सकते हो कि मतलब जो भी है अपील कर सकते हो आप वापस से इसके लिए, ठीक है। और फिर हाँ, एक
एक और चीज़ कि प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे कि हर साल एफएमसी कितने कैंडिडेट्स बुलाती है। तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 1750 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, जिसमें से 1170 बॉयज़ होते हैं और 580 गर्ल्स होती हैं। एंड अनदर क्वेश्चन ये भी था कि एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन है। येस, देयर आर 10 सीट्स रिजर्व फॉर एसटी एंड एससी कैंडिडेट्स। एंड हाँ, कुछ लोग इंटरव्यू से रिलेटेड भी पूछे थे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, तो उससे ज़्यादा टेंशन मत लो, बस डिसेंट लुक, ओके, डिसेंट लुक होना चाहिए आपका, ज़्यादा परेशान मत होना इसके लिए। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी आपके क्वेरीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।